हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में, और ये लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, दोनों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में इतनी ज़्यादा खुजली होती है और इतना ज़्यादा स्क्रैच करने का अर्ज होती है कि बर्दाश्त ही नहीं होती, और बस आप भागते हो प्राइवेट में या वॉशरूम में, और कभी कभी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आपको सबके सामने ही प्राइवेट में भी जाने का मतलब इतना भी नहीं होता कि बर्दाश्त कर पाओ, और सबके सामने कभी कभी तो आपको वहाँ पे स्क्रैच करना पड़ता है और आप एम्बैरस फील करते हो फिर, और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ट्रीट नहीं किया ना तो ये हो सकता है किसी इन्फेक्शन की निशानी हो और ये बढ़ जाए और आगे चल के आपको और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय रहते इसका एक तो कारण जानो और उसका उस हिसाब से ट्रीट करो, और एम्बैरेसमेंट से भी बचो, अपनी इस परेशानी से बचो और ख़ुद को रिलीफ भी फील करो। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा स्क्रैचिंग और खुजली हो रही है। तो पहला कारण तो हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। फंगल इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया होता है ना, वो भरा हुआ होता है फंगी और बैक्टीरिया से। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात कर रही हूँ मैं। वेल, थोड़ा शांत हो जाइए। हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ बुरे ही हों, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारी बॉडी में, और वही हमारे प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में भी होते हैं, जो कि हमारे उस पार्ट को थोड़ा हेल्दी रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं और अच्छे होते हैं हमारे लिए। लेकिन इनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप इनको डिस्टर्ब करोगे तो ये नाराज़ हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये नाराज़ कब होते हैं? जब आप हो सकता है हार्श सोप इन पे यूज़ करो, कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट इन पे यूज़ करो, स्प्रे हो गया, परफ्यूम्ड स्प्रे जैसे बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पे लगा रहे हैं जो केमिकल वाले हैं, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीएच बिगड़ जाता है आपके उस एरिया का, और फिर ये आपको इरिटेट करने लगते हैं। और खुजली उसकी सबसे पहली निशानी है कि वहाँ पे भयंकर आपको खुजली होने लगती है। इसके अलावा अदर इन्फेक्शन या एलर्जीज़ भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये खुजली हो रही है। एसटीआई हो गया, या और भी कोई आपको हो सकता है स्किन में इरिटेशन हुई हो जिसकी वजह से खुजली आपको हो रही है, ये एक पहली निशानी है। उसके बाद हो सकता है ये इन्फेक्शन वगैरह और बढ़ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये आपको ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे से बचना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीन मेंटेन करना है और गंदे बैक्टीरियाज को वहाँ से भगाना है, क्लीनिंग करके, साफ़ सफाई रख के। अब क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम साबुन से घिस घिस के या फिर इंटीमेट वॉश से घिस घिस के उस एरिया को साफ़ करे हो, नहीं। टू मच क्लीनिंग भी नहीं करनी है। जैसा मैंने आपको कहा कि उस जगह के गुड बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको सिर्फ बाहर से साफ़ सफाई मेंटेन करनी है। और जब भी आप नहाते हो तब आप क्लीन रख सकते हो उस एरिया को, तब क्लीन करो अच्छे से। उसके बाद में जब आप वॉशरूम जाते हो नॉर्मली अपना वॉशरूम यूज़ करने, उसके बाद वहाँ पे उसे ड्राई करके रख सकते हो। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट उसको हमेशा नहीं रखना है। अगर आपको कभी डिस्चार्ज हो जाता है या आप जब पी पास करते हो उसके बाद में वहाँ पे आप उसे ड्राई करके उसे पोंछ सकते हो। इसके अलावा आपका अंडरवियर हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अपने अंडरवियर्स को एक तो कॉटन के यूज़ करो, उन्हें धूप में सुखाओ, अच्छे से वॉश किए हुए अंडरवियर रोज़ पहनो। अगर एक से ज़्यादा बार आपको ज़रूरत लग रही है अंडरवियर चेंज करने की तो वो भी करो। गंदे अंडरवियर नहीं रखने हैं, वेट अंडरवियर नहीं पहनने हैं। क्लीनिंग हमेशा वहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। अपने हेयर्स की भी आप टेक केयर कर सकते हो। वहाँ पे जो हेयर होते हैं कि अगर आपको बड़े हेयर नहीं चाहिए, वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे क्लीनिंग न की वजह से, तो आप उन्हें काट के छोटा करके रख सकते हो या कम्प्लीटली भी क्लीन कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर भी नहीं पहनने हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पे पसीना वगैरह आपको बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा गर्मियों में आपको ऊपर से भी जो आपके कपड़े होते हैं अंडरवियर के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने हैं। जैसे कि जीन्स पैंट्स वगैरह जो भी आप पहनो, वो थोड़ा सा ऐसे हों, या जो भी आप कपड़ा पहन रहे हो वो थोड़ा सा ऐसे हो जो थोड़ा ब्रीदेबल हो, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कि ये आप
ये तो आपके प्रिकॉशन हो गए नॉर्मली जो आपको रखने हैं। इसके अलावा जब आपको ये कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा खुजली वुजली हो रही है, तो आपको क्या करना है, देखो आप कोई भी अच्छा इंटीमेट वॉश ऐसा यूज़ कर सकते हो जो कि उस एरिया का आपको पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करे। तो जब भी आपको इतनी जोर की खुजली जैसी फील हो तो आप जाके एक तो इंटीमेट वॉश से उस एरिया को वॉश करो। उस टाइम पे खूब सारा पानी पियो, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो गंदे बैक्टीरिया हैं इसे बाहर निकालेगा आपकी बॉडी से, टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं ये सब बाहर निकालता है वाटर। तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। दही भी अगेन उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया से फाइट करता है, दही आप खा सकते हो। इसके अलावा अगर बार बार ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, नहीं ठीक हो पा रही, थोड़े टाइम के लिए जब आप टेक केयर करते हो, अपने हाइजीन मेंटेन करते हो, ये सारे घरेलू नुस्खे आजमाते हो, ठीक हो गई, फिर हो गई 2-4 दिन बाद, फिर हो गई या हफ्ता 10 दिन बाद, तो बार बार अगर हो रही है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट उनसे कराइए। अगर वो कोर्स देते हैं आपको, लाइक 3 दिन की दवाई देते हैं या 5 दिन की देते हैं, प्रॉपरली उसे खाओ, यूज़ करो, ताकि आपको ये बार बार ना हो। ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यही वाली बात कि अगर बार बार हो रहा है तब आप जाओ। अगर आपको ईचिंग के साथ साथ और भी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं, जैसे कि बार बार आप वॉशरूम की तरफ भाग रहे हो, बार बार आपको सुसु आ रहा है, यूटीआई अगर आपको हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और कोई आपको ऐसा लक्षण दिखे, जैसे कि अगर आपको इंटीमेट एरिया में पेन हो रहा है या और कोई इरिटेशन है, लाल पड़ गया है, और कोई आप देखो कि लंप जैसा वहाँ पे है, अगर गांठ जैसी अगर आपको दिख रही है, ये सारे अगर और भी लक्षण हैं ईचिंग के साथ साथ, तो भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, घर पे नहीं बैठे रहना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको खुद से ही कुछ ऐसा डाउट हो, तो भी आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना चेकअप करा लो। इसके अलावा अगर आपको कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज होता है, जैसे कि ग्रीन कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है, येलो हो रहा है, या ब्लडी सा ब्राउन सा हो रहा है, तो वो भी सही नहीं है। ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और यही थी कुछ बातें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एंड अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, जैसे कि पहला तो हाइजीन मेंटेन रखोगे, अंडरवियर के बारे में जो चीज़ें कही मैंने उनका ध्यान रखोगे। अंडरवियर पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि अंडरवियर के बारे में ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, कब उसे चेंज करना चाहिए, कब हमें पुराने वाले को फेंक के नया खरीदना चाहिए, और बहुत सारी बातें उसमें मैंने बताई हैं जिन्हें हमें सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप गर्ल हो या बॉय। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। और इन्हीं बातों को बस ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आप खुद को सेफ रख सकते हो, और ऐसी कंडीशन अगर हो भी जाती है तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।